मैं आप लोगों के लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का सॉल्व पेपर लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आज सॉल्व करेंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं उसे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ग रूप नहीं होगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका मान निकालना है, तो इसका मान -2 होगा। तीसरा क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, तो ये तीसरा ऑप्शन 83 और 87। 6 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या जो चौथा क्वेश्चन है उसका होगा आंसर 4 वाला, केवल 7। निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करना है, तो ये जो ट्रायंगल बना है इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा 56। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न जो छठवां क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन इस प्रकार सॉल्व होगा। इसमें ए बी को कॉमन ले लेंगे और ए पे 4 और -b पे 4 जो बच जाएगा। उसके बाद फिर इसका फैक्टर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको वैसे ही उतार लेंगे और इसका फिर फैक्टर करेंगे तो a प्लस b और a माइनस b। क्वेश्चन 7, इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया है कि आयत की चौड़ाई को हम लोग x मान लेंगे और उसकी लंबाई चौड़ाई की 3/2 है, तो 3/2 x का कर लेंगे। फिर आयत का परिमाप दिया है 190। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग 2 गुणे x का मान जो दिया है लंबाई का वो लिख लेंगे और चौड़ाई का जो वैल्यू दिया है उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5x/2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 190/5 आ जाएगा। x का मान 38 आ जाएगा। और इस प्रकार चौड़ाई 38 हो गया और लंबाई को x की वैल्यू लंबाई में पुट कर देंगे तो लंबाई की वैल्यू 57 मीटर आ जाएगी। फिर आगे का क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हम x वाले को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले को एक तरफ कर लेंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे। 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा और इसको एलसीएम ले लेंगे। तो उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 6 का यहाँ 6 4 जा 24 हो जाएगा और यहाँ -21 है। तो उसके बाद 24 में से 21 जाएगा तो 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे 5x है तो ये 5 यहाँ पे गुणा करा यहाँ जाएगा भाग देगा तो यहाँ पे 3/20 हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन है कि इस दिया समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले जो समीकरण 1 है उसमें 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पे वो हो जाएगा 2x + 4y = 14 और उसमें से दूसरे वाले समीकरण को घटा देंगे। घटाने पे हम लोग का जो 3y = 9 आएगा, जहाँ पे जिसको आगे करने पे y = 3 आएगा। जो y की वैल्यू है उसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप लोग पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 में पुट किया है और इसको सॉल्व करने से x का मान 1 आ गया है। तो ऐसे आप लोग का x और y का वैल्यू निकल जाएगा। आगे हम लोगों को 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार पेंदे वाले हौज की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों दे दिया गया है और उसमें ज्ञात करना है कि हौज में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया है तो तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है तो 15 मीटर क्यूब बराबर 15,000 लीटर पानी हो जाएगा हौज में। आगे का क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है और क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि परिमाप दिया है 12 दिया है और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। तो 3a = 12। तो a ये आप लोग 12/3 कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × a²। तो इस हिसाब से a की वैल्यू हमारा 4 आया है तो 4 वहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा 4√3 cm² हो जाएगा। लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे।
तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 432 आ जाएगा। तो इसमें सेकंड दिया है तो 432 सेकंड हो जाएगा। फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 432/60 सेकंड 60 कर लेंगे, ये मिनट में हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो इसको काट लेंगे तो ये 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। फिर इसको जो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 8:20, तो इसको जोड़ लेंगे प्रश्नानुसार, इसको उसमें जो ऐड कर लेंगे। 8:20 प्लस 36/5 को इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 8:27 12 सेकंड होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50, 60, 90 और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो इसमें भी कम से कम दिया है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। फिर जैसे एलसीएम हमारा आएगा 900 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसको दिया है कि सरल कीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट में सबसे पहले हम इसमें डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर 75 माइनस 31 करेंगे, ये माइनस देखिए बड़ा चिन्ह है तो इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे आएगा, 44 आ जाएगा। फिर ये छोटा ब्रैकेट लगा है, छोटे ब्रैकेट से माइनस को जब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये 30 + 44 74 हो जाएगा। फिर 74 में से 38 को माइनस करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ चिन्ह बड़े का लगेगा क्योंकि 74 बड़ा है और माइनस इसलिए माइनस लगा है। फिर 36 में से 72 को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हमारा -2 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। तो जो क्वेश्चन में बोला गया बड़ी से बड़ी संख्या, तो मतलब इसमें HCF निकालना है, लेकिन सबसे पहले उस संख्या को निकालेंगे। तो 49 में से 1 को माइनस कर लेंगे, 59 में से 3 को माइनस कर लेंगे और 109 में से 5 को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा 48, 56 और 104 आ जाएगा। फिर इसका HCF निकालेंगे। तो आप गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, जिस भी विधि से आपको करना है आप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे भाग विधि से किया है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा HCF आएगा 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, इसमें रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना दिया है। तो हम लोग मान लेंगे कि रमेश की आयु x है और पुत्र की आयु 4x है। फिर 5 वर्ष पहले रमेश की आयु 9 गुनी थी राहुल की आयु की। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 वर्ष पहले, तो x - 5 कर लेंगे और यहाँ पे भी x - 5 दोनों तरफ कर लेंगे। फिर राहुल की आयु में 9 गुनी दिया है तो 9 गुनी यहाँ पे कर लेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हल करने के बाद राहुल की आयु 8 आ जाएगी और यहाँ पे जब उस x की मान रमेश में पुट करेंगे तो रमेश की आयु 32 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बारंबारता सारणी बनाना था। तो सबसे पहले एक तरफ संख्या लिख लेंगे, दूसरी तरफ बारंबारता लिख लेंगे। तो संख्या हमारा 12, 13, 14, 15, 16 दिया है। अब 12 कितनी बार दिया है तो उस 2 बार दिया है। 13 कितनी बार दिया है 2 बार, उसमें काउंट आप लोग कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिख के। 14 कितनी बार दिया है 1 बार। 15 कितनी बार 4 बार। 16 कितनी बार 3 बार। यही हमारा आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं जिसमें त्रिभुज ABC की भुजा दी गई है। AB की 2 सेंटीमीटर और BC दिया गया है 3 सेंटीमीटर और AC 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। और त्रिभुज PQ की भुजा QR = 1/5 दिया गया है और बाकी के 2 भुजा उसके हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। फिर जो दिया है गया है डायग्राम में हम लोग पुट कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसा कि ये समरूप त्रिभुज है तो हम लोग इसको लिख लेंगे AB/BC = PQ/QR। तो AB और BC की वैल्यू दिया है 2/3, तो 2/3 हम लोग लिख लेंगे। PQ की वैल्यू हम लोग को निकालना है तो x वहाँ पे लिख लेंगे और QR की वैल्यू 1.5 दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद PQ की वैल्यू हमारी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसी प्रकार दूसरी भुजा निकालने के लिए AC/BC कर लेंगे = PR/QR कर लेंगे।
AC और BC की वैल्यू हमारे पास है तो हम लोग लिख लेंगे। फिर PR की वैल्यू हमको निकालना है तो वहाँ पे x लिख लेंगे और QR की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद PR की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर आ गई। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।